स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैट स्कैनर को कि ये कैसी डिवाइस होती है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि स्कैनर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ या किसी भी बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर का अच्छे तरीके से मुआयना कर सकते हैं। तो ऐसी डिवाइस स्कैनर कहलाती है। और कैट स्कैनर ऐसा स्कैनर होता है जिसके अंदर कैट की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। तो स्टूडेंट्स कैट से मुराद एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको कहा जाता है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी एक्सियल टोमोग्राफी यानी कि जो कैट है ये मुखफ़िफ है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो कैट स्कैनर है इसके अंदर कंप्यूटर का लिंक होता है, यानी कि कंप्यूटर के थ्रू इमेजेस बनाए जाते हैं, इसीलिए इसके अंदर कंप्यूटराइज्ड टेक्निक यूज़ की जाती है। और ये कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टेक्निक है, यानी कि एक एक्सिस के अराउंड सारे का सारा काम हो रहा होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि अराउंड एन एक्सिस। ठीक है, एक्सिस से मुराद यानी कि कोई भी इमेजिनरी फिक्स्ड लाइन अगर हम कोई रखें तो उसके इर्द गिर्द जब कोई काम हो तो उसे एक्सियल कहा जाता है। और स्टूडेंट्स टोमोग्राफी से मुराद है ऐसी टेक्निक जिसके ज़रिए इंसानी जिस्म के अंदर किसी भी क्रॉस सेक्शन यानी कि किसी भी सरफेस का इमेज बनाया जा सके। उसकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे जैसे कि शो कर रही हूँ कि टोमोग्राफी की डेफिनेशन है कि अ टेक्निक फॉर डिस्प्लेइंग अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्रॉस सेक्शन थ्रू अ ह्यूमन बॉडी यूजिंग एक्स रेज। ठीक है, यानी कि एक्स रेज को इस्तेमाल करते हुए इंसानी जिस्म के अंदर किसी भी सरफेस यानी कि क्रॉस सेक्शन को अगर इमेज के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाए तो ऐसी टेक्निक को टोमोग्राफी कहा जाता है। और ये जो टोमोग्राफी की टेक्निक है ये एक्सियल टोमोग्राफी की टेक्निक यूज़ की जाती है, यानी कि एक एक्सिस के अराउंड इमेजेस बनाए जाते हैं इस टोमोग्राफी की टेक्निक के थ्रू। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें पता चलता है कि जो कैट स्कैनर है ये एक एप्लीकेशन है एक्स रेज की मेडिकल की फील्ड में। तो यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम शो करती जाऊँ कि कैट स्कैनर किस तरह का होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक कैट स्कैनर है। ये जो हमारे पास एक सर्कुलर सा यहाँ पे एक कंपोनेंट है इस कैट स्कैनर का, इसके अंदर मौजूद होते हैं डिटेक्टर्स और एक्सरे सोर्स। ठीक है, और ये जो यहाँ पे आप एक बेड देख रहे हैं, एक स्ट्रेचर से देख रहे हैं, इसके ऊपर पेशेंट को लिटाया जाता है, मरीज को इसके ऊपर लिटाया जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए मरीज को इस सर्कुलर कंपोनेंट के अंदर ले जाया जाता है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप इस दूसरी पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पेशेंट को लेटाया गया है जिसको आहिस्ता आहिस्ता इस स्कैनर के अंदर ले जाया जा रहा है, यानी कि जो हमारे पास कंपोनेंट है जिसके अंदर एक्सरे सोर्स मौजूद है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस सर्कुलर कंपोनेंट का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ हमारे पास इस तरह का होता है। ठीक है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये वो स्ट्रेचर या बेड था जिसके ऊपर पेशेंट को लिटाया गया था। जैसे कि आप इस शेडो से देख सकते हैं कि जो शेडो है एक पेशेंट का है। ठीक है, इसे जब अंदर ले जाया गया है उस सर्कुलर कंपोनेंट के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सर्कुलर कंपोनेंट है उसको यहाँ पे लेबल के थ्रू बताया गया है हमें कि वो एक रिंग पे मुश्तमिल है जो कि रोटेट कर सकता है। ठीक है, जो कि रोटेट कर सकता है और इस रिंग के अंदर यहाँ पे एक्सरे सोर्स मौजूद है, यानी कि ऐसी सोर्स मौजूद है जिसके अंदर से एक्स रेज एमिट आउट हो रही हैं। और जब ये एमिट आउट होती हैं तो ये वेज शेप्ड बीम बनाती हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ से निकल रही हैं तो वहाँ पे तो ये छोटी जगह से निकल रही हैं लेकिन आगे जाके फैल जाती हैं, यानी कि एक वेज की शेप इनकी आ जाती है। और स्टूडेंट्स इसके आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिटेक्टर एरे है, यानी कि यहाँ पे डिटेक्टर्स लगे हुए हैं जो कि इन एक्स रेज को फिर डिटेक्ट करते हैं जब वो इस बॉडी में से पास हो जाती हैं। तो सुनो, जब ये एक्सरेज पास हो रही होती हैं एक बॉडी में से तो तब कैसा प्रोसेस होता है वो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सरे जनरेटर यानी कि एक्सरे सोर्स उस सर्कल में मौजूद हैं। ठीक है, उस रिंग के अंदर मौजूद हैं। तो जब उनमें से एक्सरेज निकलती हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तीर की शक्ल में यहाँ पे ऑब्जेक्ट शो किया गया है। ठीक है, यानी कि बॉडी की जगह यहाँ पे एक तीर शो किया गया है कि जब इस पे एक्सरेज पड़ती हैं तो यहाँ पे हमारे पास नीचे रेडिएशन डिटेक्टर हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सरे जनरेटर मौजूद है उसमें से एक्सरेज निकल रही हैं और जब वो इस ऑब्जेक्ट में से पास हो रही हैं तो वो इस साइड पे पहले डिटेक्ट होंगी रेडिएशन डिटेक्टर के थ्रू।
ठीक है। और फिर जब रोटेट करके रिंग दूसरी तरफ जाएगा, यानी कि जब रोटेट करेगा रिंग तो उसी के साथ जो एक्सरे जनरेटर है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राइट हैंड साइड की तरफ वो मूव किया है। इसी तरह से जब वो मूव करेगा तो उसके साथ साथ रेडिएशन डिटेक्टर भी मूव करेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, जिसकी वजह से जब एक्सरेज पड़ेंगी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसका इमेज अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डिटेक्ट करेंगे डिटेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, जो इमेजिंग का काम हो रहा होता है, यानी कि जो रेडिएशन डिटेक्ट हो रही होती है डिटेक्टर्स के थ्रू, उसको आप बेहतर तौर से इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे जब एक्सरे ट्यूब में से या पे एक्सरे सोर्स या एक्सरे जनरेटर में से जब एक्सरेज निकल रही हैं और वो इस बॉडी में से पास हो रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक 2 डायमेंशनल इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ये डिटेक्टर्स डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उन एक्सरेज को। और आगे हमारे पास एक कंप्यूटर अटैच्ड है। जो डिटेक्टर्स डिटेक्ट कर रहे हैं कि कितनी एक्सरेज इनमें से पास हो रही हैं, वो इन्फॉर्मेशन पास करते हैं कंप्यूटर को, और कंप्यूटर में ये फिर 2 डायमेंशनल इमेज हमारे पास बनता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो सुनो, चूंकि जो हमारे पास रिंग था ये बहुत छोटे छोटे एंगल्स पे रोटेट कर सकता है और इस तरह से हमारे पास 2 डायमेंशनल बहुत से इमेजेस आ सकते हैं किसी भी बॉडी पार्ट के। तो उसके लिए अगर हम मिसाल लें ब्रेन की, कि अगर ब्रेन का कैट स्कैनर के थ्रू स्कैन किया जाए तो हमारे पास इमेजेस कुछ इस तरह से आते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत से एंगल से मुख्तलिफ इमेजेस आए हैं ब्रेन के। तो स्टूडेंट्स, कैट स्कैनर की वजह से हमारे पास 2 डायमेंशनल बहुत से इमेजेस आ जाते हैं। ये आते तो 2 डायमेंशनल हैं, लेकिन चूंकि बहुत स्मॉल एंगल्स पे इमेजेस लिए जा सकते हैं कैट स्कैनर की वजह से, तो उन सारे इमेजेस को मिला के फिर कंप्यूटर की मदद से 3 डायमेंशनल इमेजेस बनाए जाते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक 3 डायमेंशनल इमेज बनाया गया है ह्यूमन स्कल और ह्यूमन ब्रेन का, इन सब इमेजेस को मिला के। तो सोच, ये जो कैट स्कैनर होता है इसके ज़रिए क्या क्या काम लिया जा सकता है। सबसे पहले तो देखा जा सकता है कि अगर जिस्म में कहीं भी ब्रोकन बोन्स हों, कोई टूटी हुई हड्डी हो, तो उसका पता चलाया जा सकता है। इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर्स का पता चलाया जा सकता है। जिस्म के किसी हिस्से में खून जम जाए, यानी कि क्लॉट्स बन जाएं, ब्लड क्लॉट्स बन जाएं, तो उनका पता चल सकता है कैट स्कैनर के थ्रू। इसी तरह से दिल की मुख्तलिफ डिजीज़ यानी कि हार्ट डिजीज़ का पता चलाया जा सकता है। और या फिर अगर जिस्म के अंदरूनी किसी हिस्से में ब्लीडिंग हो रही हो तो उसका भी कैट स्कैनर के थ्रू पता चल सकता है। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम एक लेक्चर में एक्सरे मशीन का भी पढ़ चुके हैं कि एक्सरे मशीन के थ्रू एक्सरे इमेजेस हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है, उसके थ्रू भी हम ब्रोकन बोन्स, कैंसर्स, ट्यूमर्स वगैरह का पता चला सकते हैं। तो एक एक्सरे मशीन और एक कैट स्कैनर में फिर फ़र्क क्या हुआ? तो स्टूडेंट्स, फ़र्क ये आ जाता है कि जो एक्सरे मशीन होती है उसके ज़रिए हम सिर्फ 2 डायमेंशनल इमेज क्रिएट कर सकते हैं, 2 डायमेंशनल इमेज हासिल कर सकते हैं किसी भी बॉडी पार्ट का, ठीक है। लेकिन उसके मुकाबले में जो कैट स्कैनर है, कैट स्कैनर के थ्रू मुख्तलिफ एंगल्स पे हम बहुत से इमेजेस ले सकते हैं, ठीक है, और उन इमेजेस को मिला के फिर 3 डायमेंशनल इमेज बनाया जा सकता है किसी भी बॉडी पार्ट का, जबकि ये मुमकिन नहीं है एक्सरे मशीन में, क्योंकि एक्सरे मशीन में कोई रोटेटरी कंपोनेंट तो होता नहीं है, यानी कि रोटेशन का उसके अंदर प्रोसेस होता ही नहीं है कि हम मुख्तलिफ इमेजेस ले सकें। तो इसीलिए जो कैट स्कैनर है वो हमें ज़्यादा बेहतर डिटेल दे सकता है किसी भी बॉडी पार्ट का। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपके लेक्चर से समझ आ गया होगा जिसमें हमने कैट स्कैनर को डिस्कस किया है।